हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डिजिटल क्लासेस। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सफलता के दो अभीष्ट मंत्रों को आपके साथ साझा करूंगा। इन दो मंत्रों का कोई विकल्प नहीं है, ये निर्विकल्प मंत्र हैं और इन मंत्रों को छात्रों के जीवन में पहुंचाना, छात्रों तक पहुंचाना स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसलिए मैं आज के इस अवसर को इस प्रयोजनार्थ चुन रहा हूँ। ये दो अभीष्ट मंत्र हैं, समय और गति, टाइम एंड मोशन। समय के संदर्भ में मैं सदैव एक बात कहता हूँ, वह यह कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद करने में कोई संकोच नहीं करता। वस्तुतः समय का कोई सानी नहीं है। वक्त पर ही दिन होती है, वक्त पर ही रात होता है। सूर्योदय से पहले सुबह नहीं हो सकती और सूर्यास्त से पहले रात नहीं हो सकती। यानी समय का जो चक्र है वह निर्विकल्प रूप से गतिमान है और हम अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल करते हैं वो समय की प्राचीर पर ही लिखी जाती हैं। परीक्षा के जो भी क्षण होते हैं वे एक निश्चित समय पर शुरू होते हैं और एक निश्चित समय पर ही समाप्त हो जाती है। यानी जो एग्ज़ाम आवर है वह 2 घंटे का या 3 घंटे का जो एग्ज़ाम आवर होता है वह अपने एक निश्चित समय से शुरू होकर के एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाता है। और सफलता के परिप्रेक्ष्य में एग्ज़ाम से आधारभूत है। एग्ज़ाम के जो वे क्षण होते हैं उनमें समय को समझ पाना, समय की कसौटी को समझ पाना बहुत ही सहज है। यानी परीक्षा शुरू हो जाने के बाद परीक्षा की तैयारी का कोई प्रसंग नहीं बनता। यानी वही कहावत कि अब पछताने होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। यानी समय पर ही किए गए कार्य का महत्व है। समय को बर्बाद करने का जो परिप्रेक्ष्य रखा जाता है उसमें प्रायः यह बात उठती है कि हम सभी लोग तो हर समय कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करना हम समझे तो कैसे समझे। समय को बर्बाद करना तब कहा जाता है जब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन सही समय पर सही काम नहीं कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि उचित समय पर अनुचित काम कर रहे हैं और उचित समय पर किया गया अनुचित काम समय को बर्बाद करने जैसा होता है। जैसे यही कहा गया कि परीक्षा की तैयारी को परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद गति देना, उसको धार देना अब महत्व से परे रह गया। यानी परीक्षा आरंभ होने से पहले ही परीक्षा की तैयारी को जितनी धार दे सकते हैं दीजिए। अब परीक्षा की तैयारी का संदर्भ धार कैसे प्राप्त करता है? धार गति से आती है। जैसा आप जानते हैं पूरे संसार में, पूरी दुनिया में ये जो मानवता है हजारों वर्षों से ज्ञान के प्रवाह को आगे और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रही है। यानी हर पीढ़ी ने इस संसार में ज्ञान का अनंत भंडार दिया और क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी वह संचरित हो रहा है, आगे गतिमान है। हम अपने जीवन में उस समस्त ज्ञान को जो हमारी पीढ़ियों ने हमें दिया है, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसे और अपने कालखंड में यानी अपने समकालीन समय में जो ज्ञान का विस्फोट या ज्ञान का प्रस्फुटन हो रहा है उसे भी आत्मसात करना हमारे लिए जरूरी है। इन संदर्भों में जब हम देखते हैं
कि हमारे पास तो जीवन का एक सीमित समय है, जबकि ज्ञान तो अनंत है। अब इस अनंत ज्ञान के खजाने से हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें, और वो भी अपने जीवन के सीमित समय में, तो यह कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए केवल एक और एक रास्ता है, वह है गति का रास्ता। यानी हम अपनी गति को बढ़ाएं, हम अधिक गति से इस ज्ञान के खजाने को लूटने की कोशिश करें, इस ज्ञान के खजाने को अपने मस्तिष्क में, अपने कौशल में समाहित करने का कोशिश करें। ये कोशिश अगर हम मध्यम गति से करते हैं, धीमी गति से करते हैं, तो निश्चित रूप से हम पीछे और पीछे छूटते जाएंगे, और उस ज्ञान के विशाल भंडार में जो हमारे हाथ आएगा वह बहुत थोड़ा सा होगा। और जहाँ प्रतिस्पर्धा की बात है, जहाँ कंपटीशन की बात है, वहाँ पर तो वही आगे निकल पाएगा जिसने गति अधिक रखी होगी, क्योंकि जीवन में समय तो सीमित है, और यह समय वही 24 घंटे का दिन और रात हर किसी के लिए है। तो इस 24 घंटे के दिन और रात में जो प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें आगे निकल जाने की जबरदस्त होड़ मची हुई है, उसमें निश्चित रूप से आगे वही निकल सकता है जो समय के साथ गति को मेंटेन कर सकता है, यानी टाइम के साथ मोशन को पर्याप्त बनाए रखेगा, वही सफल हो पाएगा। अगर हम दिन भर में 10 पेज पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति से, उस छात्र से, उस प्रतिस्पर्धी से बहुत पीछे रहेंगे जो 1 घंटे में 10 पेज पढ़ ले रहा है, और जो 1 घंटे में 50 पेज पढ़ ले रहा है, 25 पेज पढ़ ले रहा है, उससे वह व्यक्ति बहुत पीछे रहेगा जो दिन भर में 10 पेज पढ़ रहा है। यानी अब यही सोचें कि अगर किसी कंपटीशन में शामिल होने के लिए आपको हजारों पेज पढ़ने हैं, सैकड़ों किताबें पढ़नी हैं, तो 10 पेज प्रतिदिन की रफ्तार से आप पढ़ेंगे तो कितने दिनों में उस सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे? यहाँ तो 1 साल में ही हजारों हजार पेज पढ़ करके उस सिलेबस को आत्मसात करके, उस सिलेबस पर अपने को मास्टर बना करके प्रतिभाग करना होता है परीक्षा में। तो निश्चित रूप से जिसकी गति तेज होगी वही इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ ये बनता है कि पढ़ने का अर्थ सही से समझा जाए। सही से पढ़ने का अर्थ होता है समझ के साथ पढ़ना, और जब हम कहते हैं पढ़ना तो निश्चित रूप से उसमें शामिल है समझना, समझ के साथ पढ़ना। और ये टाइम एंड मोशन का जो सूत्र है वह कहता है समझ के साथ और तेज गति के साथ पढ़ना ही समय का सदुपयोग है। अगर आप समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो तेज गति के साथ पढ़ें, समझ के साथ पढ़ें। समझ के साथ तेज गति से पढ़ने को ही समय का सदुपयोग माना जाएगा। और आंखें खुली हों, दिमाग बंद हो, किताबें खुली हों, आंख खुली हो और दिमाग बंद हो, ऐसी स्थिति में घंटों बैठकर पढ़ने से समय की बर्बादी होती है। यह समय की बर्बादी हमारे बहुत सारे मनोयोग, बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त होते हैं। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर इस मंत्र को ही पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मंत्र को ही उच्चरित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह मंत्र सही छात्रों तक पहुँचे, वे समझें कि समय और गति का एक दूसरे के साथ जबरदस्त सामंजस्य है। हम अपने जीवन में अगर पड़ावों को देखें तो शुरुआती 15 वर्ष
इस देश समाज व्यवस्था को समझने में लगता है। और जहाँ मस्तिष्क के विकास और व्यक्तित्व के स्थायित्व या व्यक्तित्व के निर्माण की बात आती है, वहाँ ये जीवन के शुरुआती 15 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन शुरुआती 15 वर्षों में हम बालक के मस्तिष्क को उन तमाम चीज़ों से भर सकें जो समय और गति के सापेक्ष हों, परिस्थितियों के अनुकूल हों, तो उसका आगे का जो निर्माण है, आगे की जो उसकी प्रतिस्पर्धा है, इस समाज में, इस दुनिया में टिके रहने की, बने रहने की और आगे चल निकलने की, उसमें वह सफल हो पाएगा। और समय और गति के सामंजस्य को बनाना, व्यक्तित्व को बनाना, छात्र को बनाना जैसा ही है। इसलिए आज मैं समय और गति के इस महान सूत्र को आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैंने देखा है वे छात्र जिन्होंने 100 पेज रोज पढ़ने का लक्ष्य रखा, जिन्होंने 200 पेज रोज पढ़ने का लक्ष्य रखा, उन्होंने जो सफलताएं 21-22 साल की उम्र में हासिल कर ली, वो सफलताएं बहुत तेज अपने को समझने वाले, बहुत होशियार स्वयं को समझने वाले और बहुत तर्कशील होने वाले भी लोग नहीं हासिल कर पाए अगर उन्होंने अपनी गति मेंटेन नहीं की। उन्होंने अगर 10 पेज, 50 पेज, 40 पेज दिन भर में पढ़े तो निश्चित रूप से वे बहुत तर्कशील होने के बावजूद भी, बहुत समझदार होने के बावजूद भी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। इसलिए अगर आप प्रतिस्पर्धा में टिकना चाहते हैं तो समझ के साथ तेज गति से पढ़ने की आदत डालें और यह आदत सफलता का मूल मंत्र है। और मैं समझता हूँ शिक्षक दिवस के अवसर पर इस मूल मंत्र को साझा किया जाना एक बड़ा उपहार होगा। और इसी सोच के कारण, इसी सोच की प्रेरणा के कारण मैं आज इस मंत्र को आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। और हो सकता है कि मैं अपनी बात कहने में सफल हो पाया हूँ और यह इसी बात पर तय होगा कि हम लोग अपने जीवन में समय और गति के इस मंत्र को अपना पाएं। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें पर्याप्त हैं इस मंत्रोच्चार के संदर्भ को लेकर के। तो समय पर समय अनुकूल काम करें, यही समय को बचाने जैसा है और समय के सदुपयोग करने जैसा है। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं और उन सभी गुरुजनों को नमन, उन सभी परिस्थितियों को नमन, उन सभी घटनाओं को नमन, उन सभी अनंत काल से चली आ रही ज्ञान की प्रवाह की गति को बनाए रखने वाले तमाम परिस्थितियों, स्थितियों के घटनाक्रम को, सिलसिले को नमन है जो ज्ञान को बनाए हुए हैं और ज्ञान के प्रवाह को बनाए हुए हैं। तो ठीक है, आप सभी को धन्यवाद और आप सब अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ शिक्षक दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं।